अपने ही जो साथ में आंदोलनकारी थे उनके खिलाफ पोस्टर बना बना के जो अपने विरोधी हैं वो डलवा रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि मतलब ये आंदोलन कहीं ना कहीं बिगड़े। जो अतिथि आए थे अपने यहाँ, अब उनको अपनों ने भेजा, जितने भी अपने भाई अपने साथ आए थे सब ने, मैंने मन से कहा नहीं कि आप जिसको भी पधारना हो पधार जाओ, ये अनशन है। अपनों ने भेजा ना, उनकी गलती थोड़ी कि वो गए थोड़ी, अपनों ने भेजा उनको। और उनके बारे में लिखा जा रहा है कि रण छोड़ के बच गए। तो ये जो पोस्टर डाल रहे हैं उनसे निवेदन है, और जो अपने वाले डाल रहे हैं उनसे और ज्यादा निवेदन है कि किसी की कॉपी पेस्ट करके नहीं डाले किसी के खिलाफ, क्योंकि जो हम यहाँ से निर्देश जारी करें वही करें। आप लोग खुद साथ में रहकर इस आंदोलन को बिगाड़ रहे हैं, आप सही नहीं कर रहे हो। बेचारे राज दादा, वीरू दादा, अपना रविंद्र सिंह जी, ये सब आए थे, इनने अपने से पूछ के गए यहाँ से, जितने भी अतिथि थे बाकी भी वो अपने से पूछ के गए हम चले जाए अब यहाँ से। जितने भी आए थे, जिन अतिथियों को अपनों ने बुलाया था वो अपने से पूछ के गए यहाँ से। अपनों ने बोला आप पधार जाओ, आपके वहाँ के जो कार्यक्रम है आप वो करो, जो भी हम आपको बताएंगे, ऐसी कुछ होगी स्थिति तो आप वापस पधार जाएंगे यदि यहाँ संभलती नहीं है स्थिति तो। अब हमने सारे करने सैनिकों को भी बोला, सर्व समाज के भाइयों को भी बोला कि आप घर पधार जाओ, हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों भेजा? क्योंकि अपने ही बीच में कुछ उपद्रवी फंसने लग गए थे, घुसने लग गए थे और कोई न कहीं तोड़फोड़ कर रहे थे। अपन नहीं चाहते थे कि तोड़फोड़ और कोई करके जाए और इल्जाम अपने भाइयों पे आए और वो जेल खाते। इसलिए अपनों ने सबको भेजा, क्योंकि अपनी जवाबदारी थी कि अपने साथ सर्व समाज का व्यक्ति आया था, हर अपने घर से आया था, यहाँ तक आया, अपने साथ आंदोलन में शामिल हुआ और उसने ये बताया कि हम इन मुद्दों के साथ है, इन भाइयों के साथ है। तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि वो वापस सुरक्षित घर जाए। तो हमने सबको सुरक्षित घर भेजा। उसमें वो जो अतिथि आए थे उनको भी घर भेजा कि आप भी पधारो, आपको एक दिन के लिए बुलाया था, बाकी धरना प्रदर्शन है और जो भूख हड़ताल है वो 5 लोग कर रहे हैं। जितने लोग रुकेंगे वो रुक जाएंगे, जिसको काम हो वो घर जाके काम करे। अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ताकत बताने की लड़ाई नहीं है, ये परिवर्तन लाने की लड़ाई है। और परिवर्तन लाने में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। आप भीड़ लेके तो कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा है भगत सिंह की किताब पढ़ना, जब भगत सिंह जी को जेल भेजा था ना तो वो 3 लोग ही थे, 3 से 5 हुए, 10 हुए। जेल में जो थे उन्हीं ने भूख हड़ताल करी थी और 116 दिन तक भूख हड़ताल चली थी। और उस भूख हड़ताल का क्या निर्णय आया था कि जो व्यवस्था के खिलाफ उनकी लड़ाई थी, उस व्यवस्था को अंग्रेज सरकार को सुधारना पड़ेगा, कि उनको भी अच्छा भोजन देना पड़े। हमारी भी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है, और व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती है उसमें आपको शांतिपूर्ण तरीके से रह के ही काम किया जाता है। ये भगत सिंह का ही तरीका है जो हम अपना रहे हैं। उनने जो तरीके अपनाए वही तरीके अपनाकर हम भी व्यवस्था सुधारना चाहते हैं। यदि सरकारें नहीं मानी तो जो और भी व्यवस्था है जो लोकतांत्रिक तरीके से उनमें घुसेंगे, उनमें जाएंगे और व्यवस्था को सुधारेंगे। पर हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम कहीं तोड़फोड़ करें या कहीं मारपीट करें या किसी को नुकसान पहुंचाए। आज अभी बहुत सारे वीडियो भी देखे जहाँ हमारी बहसबाजी चल रही है किसी से, पुलिस प्रशासन से, उसको भी ऐड कर करके बताया जा रहा है कि जैसे कि हमारी अभी यही जब रोका गया था हमको, तो हमारी जो बहसबाजी हुई थी उसमें एक ऐड और कर दिया है कि पुलिस प्रशासन आगे बढ़ रहा है और पीछे अपने करने सैनिक बताए गए हमने कि वो ऐसा वीडियो बना के डाला है। आप सबको एक बात बता दूं, ये कहीं ना कहीं हमारे परिवार के ही सदस्य हैं और हम मर भी जाएंगे ना, हमारा सर धड़ से अलग हो जाएगा तो भी इस वर्दी के ऊपर हाथ नहीं उठेंगे, याद रखना। जो उनके दलाल है उनसे सवाल जरूर पूछेंगे, मुंह पे छाती पे चढ़ के पूछेंगे कि आप उनकी दलाली मत करो, हम सबके हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनसे सवाल जवाब पूछेंगे, सब करेंगे, पर जो उनके शरीर पे वर्दी है ना उसके ऊपर हाथ नहीं जाएगा कभी भी। ये सब भी ध्यान रखना। तो जो ये भड़काने वाले काम कर रहे हैं ना, जो घबरा गए, उनको लग रहा है उनकी जमीन खिसक गई, उनके पास कुछ बचा नहीं है, वो लोग ये हरकतें करवा रहे हैं, वो वीडियो बनवा रहे हैं, वो ये करवा रहे हैं। और हमारे बुजुर्ग भाइयों को भी भड़काया जा रहा है, उनके पास भी मैसेज डाले जा रहे हैं। हमने पहले भी कहा है, हमारे साथ हमारा भाई जो गुजर समाज का है वो आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा, क्योंकि हमने हमारे मंचों से कभी कुछ नहीं कहा है। यदि कोई व्यक्ति वहाँ आया और कुछ बोल के गया, इसमें हमारी गलती नहीं है, हमें तो पता भी नहीं वो क्या बोल के गया। ऐसे कई आंदोलन होते हैं जहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आंदोलन को परेशानी होती है। और आप लोगों को सबसे बोल रहे हैं हम कि ये सर्व समाज का आंदोलन है, गुर्जर भाइयों का भी पूरा योगदान है इस आंदोलन में, और हम चाहते हैं कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो आपका भाई जीवन सिंह आपसे नतमस्तक होकर माफी मांगता है कि आपकी भावनाएं किसी व्यक्ति की वजह से या किसी मंच पर आने के व्यक्ति की वजह से वो आपकी भावनाएं ठेस पहुंची है। आगे से हम इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि मंच पर बोला जाए तो किसी हर व्यक्ति को विषय दिया जाए, उससे भटक के कोई बात करने का नहीं कहा जाए। पर उस समय की सिचुएशन अलग थी, वहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा थी, वहाँ लोग
दूसरे भी घुस रहे थे, आपको पता है वहाँ कितनी हा हुल्लड़ हो रही थी और कैसे अपन लोगों को मैनेज कर रहे थे। उस समय हो सकता है किसी व्यक्ति ने कारणवश कुछ बोल दिया हो, मैंने तो अभी तक वो वीडियो भी नहीं देखा है क्या बोला है, पर जिस भी व्यक्ति से मेरी बात हुई उनने कहा है कि गुर्जर समाज की भावनाओं को आहत होती है। तो मैंने पहले ही मेरी फेसबुक आईडी से डाल दिया है कि जिन भी भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंची है उसके लिए हम नतमस्तक होकर माफी मांगते हैं। आपके योगदान को हम पहले भी नहीं भूले थे, आज भी नहीं भूले थे। ये मध्य प्रदेश की धरती है और ये मध्य प्रदेश की धरती में हमने जब भी काम किया सर्व समाज को साथ में लेके किया और अभी तक हमारी तरफ से किसी भी एक जाति के लिए भी कोई बयान नहीं जारी हुआ है, न ही किसी जाति को छोड़ा है। हमने ST, SC, OBC और जनरल सबको लेके साथ में लेके आंदोलन करा है और सबके हक अधिकारों की बात कर रहे हैं। किसी भी एक भी व्यक्ति के हक अधिकारों के खिलाफ नहीं है कि किसी को कोई अधिकार मिले तो वो छीनना है या उसके बाद वो अपने को लेना है। हमें चाहते हैं कि जिनके अधिकार मिले हैं उनके अधिकार सुरक्षित रहे, पर जो हम हमारे अधिकारों से वंचित है वो भी हमें मिले। ये हमारी लड़ाई है। हमने सब जगह यही बताया है, हर मंच से यही बोला है और आज भी यही बोल रहे हैं कि जो भी आंदोलन होते हैं उनको सरकारें तोड़ने के लिए नए नए षड्यंत्र लाती है, नए नए लोगों को लाती है। कौन क्या बयान दे रहा है, कौन क्या बयान दे रहा है, कौन कहाँ क्या बोल रहा है, कौन कुछ बोल रहा है, कौन पोस्टर डाल रहा है, कौन क्या कर रहा है। पर यदि गुर्जर भाइयों आपको लगता है कि ये आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है, हमारे भी हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो इस आंदोलन में अपनी जान लगाना, पूरी मेहनत करना, किसी के भौकाव में मत आना, क्योंकि ये आंदोलन आप सबके लिए, हमारे सबके लिए, आप और हम मिलकर लड़ेंगे। तो ये लोग चाहते हैं कि जातिगत संघर्ष बढ़े, जातिगत भावनाएं एक दूसरे के खिलाफ हो और आंदोलन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कमजोर हो। आप भी आपकी लड़ाई लड़ोगे, हमें पूरा विश्वास है कि आप भी कोई लड़ाई लड़ने में कमजोर नहीं हो, हम भी लड़ाई लड़ने में कमजोर नहीं है, पर हम साथ में मिलकर लड़ेंगे तो दुगनी ताकत से जाएंगे। सर्व समाज साथ में मिलकर लड़ेगा। तो ये सबसे ज्यादा तकलीफ है सरकार को किस बात की कि सर्व समाज इस आंदोलन में क्यों आया, सर्व समाज इस आंदोलन में सम्मिलित क्यों हो रहा है। इसलिए जो राजनीतिक लोग हैं और जो षड्यंत्रकारी लोग हैं जो इस आंदोलन को खराब करना चाहते थे, वो लोग ऐसी पोस्टें बना के डाल रहे हैं कि कम से कम इनमें जातिगत संघर्ष बढ़े। तो जितने भी गुर्जर भाई हैं उन सबसे निवेदन है, हमने 2 बार माफी मांग ली है, एक बार और बोल देते हैं कि जिस भी भाई को ठेस पहुंची है उससे समा पर इस आंदोलन में शरीक हो और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग रहे, क्योंकि आप और हमारे सबके हक अधिकारों की लड़ाई चल रही है। और जितने भी समाज है सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस आंदोलन को सर्व समाज का आंदोलन बनाया और सर्व समाज का व्यक्ति, हर एक जाति का व्यक्ति इस आंदोलन में सम्मिलित हुआ और इसमें आप सबकी ताकत दिखी है और इसीलिए सरकारें आपसे घबराई है और वो आपके आंदोलन को खराब करना चाहती है। तो किसी भी बात पर न जाए, पुलिस प्रशासन के जो वीडियो बना के डाले जा रहे हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी निष्ठा बताते रहना। हम हमारे स्वाभिमान के साथ, अपने संस्कारों के साथ इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तुम्हारे कहने मात्र से लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, न ही लोगों को तुम बताओगे कैसे मारना तो वो मारने जाएंगे, नहीं दौड़ के जाएंगे। पुलिस प्रशासन की जवाबदारी भी हमारी, इस देश की जवाबदारी भी हमारी कि उनको कोई ठेस नहीं पहुंचे या उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो आप सबसे भी निवेदन है कि जो लोग चाहते हैं वो मत करना। कि जैसे कि एक पहले मेरा लड़ते हुए बयान है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसमें कि आप पुलिस की दलाली कर रहे हो, आप हमको क्यों रोक रहे हो। गुस्से में था, बोलूंगा, 50 बार लड़ूंगा इस बात के लिए कि जो प्रशासन दलाली करेगा सरकार की उससे लड़ने का हमारा अधिकार है, पर हम ऐसे काम नहीं करेंगे जिसमें बता रखे कि पुलिस आगे भग रही है, हम पीछे भग रहे हैं। ये काम हमारा नहीं है। हम वाद विवाद के तौर पर उनसे सवाल जवाब करेंगे, पूछताछ करेंगे कि आप हमें क्यों रोक रहे हो। हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारे मौलिक अधिकार नहीं है, क्या हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ये सारी चीजें पूछी जाएगी, पर जो वीडियो बना के डाल रहे हैं उनके वीडियो में मत आना। हमारी जवाबदारी है कि हमें शांतिपूर्ण आंदोलन करना है। हमने पहले भी कहा था कि आंदोलन शांतिपूर्ण है, लोकतांत्रिक तरीके से, और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन ऐसे ही होते हैं जैसे आप और हम बैठ के आंदोलन कर रहे हैं ना, कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे, भूख हड़ताल कर रहे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने बाद तो जान जाएगी, उसके बाद तो समझ में आएगी। पर एक बात याद रखना, यदि हम मर भी जाए तो भी उग्र आंदोलन मत करना, क्योंकि हम परिवर्तन लाने के लिए आए। व्यवस्था में परिवर्तन तभी आएगा, मरने के बाद एक कसम जरूर खाना कि जिंदगी भर भाजपा को वोट मत करना, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है। मर जाए उसके बाद ऐसा नहीं है कि तुम लोग लाश लेके निकल जाओ, तोड़ फोड़ करने लग जाओ, ये करने लग जाओ। इस आंदोलन को जीवित रखना है, और यदि तुमको लगता है कि जीवन सिंह मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहिए तो इसी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठ के वही धरना प्रदर्शन करना है। धरने से मत उठना। जो मरेगा उसकी लाश ले जाई जाएगी या जम्बूरी मैदान में ही जलाई जाएगी, और फिर यहाँ के आके बैठना है आपको। उग्र प्रदर्शन नहीं करना है, क्योंकि ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और इसके लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेगी।
यदि एक कुर्बानी से पीछे हट गए, एक कुर्बानी से डर गए और आपने आक्रोशित होकर तोड़फोड़ कर दी तो आपका आंदोलन उसी दिन समाप्त हो जाएगा। और आपने जितनी भी कुर्बानियां, जितने भी त्याग तपस्या किए, जितने भी समाज आपके साथ आए, सारे वहीं के वहीं रह जाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा। अपने को आंदोलन खत्म नहीं करना, आंदोलन को जीवित रखते हुए जो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं उस लड़ाई को जीतना है। और जीतने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ेगी। ये 5 लोग बैठे हैं, 5 के बाद फिर 5 आएंगे, फिर 5 आएंगे, पर आप उग्र प्रदर्शन मत करना और कुछ भी ऐसी हरकत मत करना। बस एक बात याद रखना, यदि परिवर्तन नहीं होता है तो भाजपा को वोट नहीं देना है। इसकी आपको कसम खानी पड़ेगी प्रसाद, जब हमारी मृत्यु होगी उसके बाद। जय माता दी, जय माता दी। और सब शांतिपूर्ण आंदोलन करना मतलब शांतिपूर्ण है ना, इसके लिए कोई बार बार और कोई सा भी मैसेज डाले, जब तक मेरी आईडी से नहीं डाले या मैं कुछ बोलूं नहीं तब तक उसको कॉपी पेस्ट करके आप नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं कि माहौल अलग तरीका का बनाया जाए। तो कोई भी पोस्ट डाले तो उसमें अपनी भाषा का संयम रखे। अपने साथ महिलाएं भी बैठी है तो नारे लगाने में भी ये ध्यान रखे कि अपनी बहनें यहाँ बैठी है तो उनके मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचे। क्योंकि आजकल लोग वीडियो बनाते हैं कि इधर से ये नारा दे रहे हैं और इधर ये महिलाएं बैठी, समझ में आई? तो इनके मान सम्मान को भी कोई ठेस नहीं पहुंचे, ऐसे नारे देने हैं। और जो नारे हम लगाएंगे वो हमारे हक अधिकारों के लिए लगाएंगे। हाँ, भाजपा के खिलाफ अभी ये आंदोलन है, इसकी जगह कांग्रेस होती तो उसके खिलाफ भी ऐसा ही आंदोलन होता और मेरे को लगता है इससे जोर शोर से होता। क्योंकि आप और हम, हमारा परिवार इतने सालों से भाजपा को वोट करते आया है, हम इनसे हमारा हक मांग रहे हैं कि हमारा हक जो आप छीन रहे हो और जो आपकी तानाशाही नीति है वो जो आप अपना रहे हो उसके खिलाफ हमें, आपकी व्यवस्था के खिलाफ हमें, आपके खिलाफ कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है, पर आपने नहीं मानी तो आगे रहेंगे। और कमलनाथ जी के बयान को भी हमसे जोड़ के देखा जा रहा है कि उन्होंने समर्थन किया है, तो हम चाहते हैं कि उनके समर्थन का हम स्वागत करते हैं कि आपने समर्थन करा है। पर आप विधानसभा में उठाओ ये बात, क्योंकि आपके जो इलेक्टेड जो गए हैं विधायक सांसद, उनको बोलो कि वो विधानसभा में वो बात उठाए और वहाँ ये सड़क पे लड़ने के लिए हमें, सदन में आप हो तो आप वहाँ लड़ो, तो हमें विश्वास होगा कि आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हो। मात्र बयान देने मात्र से समर्थन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको हमारी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। जिन मुद्दों पे आप सहमत हो उन मुद्दों पे आपके विधायकों को बोलो कि वहां जाके बात उठाए। जिन जिन लोगों को लग रहा है कांग्रेस बीजेपी का आंदोलन है, ये हमारे हक अधिकारों का आंदोलन है और इसको हमारे हक अधिकार पाने के बाद ही समाप्त होगा। जय माता दी, जय माता दी। एक और फर्जी आईडी के द्वारा एक व्यक्ति है जो उन्हीं की संगठन का है, उनने भी डाला है, इसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी की फर्जी आईडी बना के डाला गया है कि जीवन सिंह तुमको डरने की जरूरत नहीं है, पूरी कांग्रेस टीम साथ में है और फंड की और जरूरत पड़े तो शैलेंद्र को भेज देना, बाकी बीजेपी किसी भी हाल में नहीं आनी चाहिए, बाकी सारी मुकदमे हटवा दूंगा। तो मेरी बात सुनो, ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, इससे अच्छा है कि जमीन पे आके लड़ते लोगों के लिए, तो लोगों को पता चलता है कि कौन लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है। और यहाँ के युवाओं को बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें कांग्रेस मदद कर रही है कि आम युवा इस आंदोलन में शामिल हो रहा है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इनसे पूछो कि कई ऐसे हैं जो प्राथमिक और प्रथम वर्ग शिक्षित है और हमारे साथ दिन रात लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस नहीं है, वो जिस पार्टी के तुम अनुयायी हो ना, जो तुम उसकी एक और टीम हो, उसके सदस्य हैं, उसके स्वयं सेवक हैं, वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पर स्वयं सेवक को एक बात सिखाई जाती है कि अन्याय कोई भी करे उसके खिलाफ लड़ना है। जो हमारी खुद की पार्टी अन्याय कर रही है इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और तुम्हारे आरोप लगाने से युवाओं में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और कमलनाथ जी की कितने टीम के लोग यहाँ है ये भी पता है। ये सब लोग आपके कमलनाथ जी की टीम के हो, हाथ खड़े करके बता दो तो। करणी सेना परिवार की टीम के हो गए? सब हाथ खड़े नहीं हुए। करणी सेना परिवार की टीम के हो, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हो। और जो फर्जी फेक आईडी बना के तुम ब्लू टिक के निशान लगा के ऐसे मैसेज बना रहे हो ना, वो तुम तुम्हारे पास ही रखो। और तुमको लड़ना है ना तो तुम तुम्हारे जाके लड़ो। तुम बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए, वहाँ तलवे चाट रहे हो। हमने कभी बोला? एक दिन हमारे भाषण में ये नहीं आया है, हमारी बोली में ये नहीं आया कि तुम क्या कर रहे हो। तुम हमें बार बार परेशान मत करो और ना ही हम तुमसे परेशान होने वाले हैं। ऐसी चीजें चलती रही तो इसमें ध्यान नहीं देना। जो गलत डाले उसको ब्लॉक करो। क्या करो? अपने को दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, उनकी आदत है, वो पार्टी का काम कर रहे हैं और हम हमारी 22 सूत्री मांगों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये फर्क हमेशा दिखेगा कि लड़ कौन रहा था और चाटुकारी कौन कर रहा था, उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? और वो जो मैसेज है वो पूरा फेक है और गलत आईडी से आया है। किसी को देखना हो तो जाके देख लो। ठीक है? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।